आज की इस HTML क्लास में हम बात करने वाले हैं इमेज टैग की। इमेज टैग को हम IMG के नाम से जानते हैं, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। इस टैग का जो उपयोग है वो हम करते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र पर इमेज, फोटो या पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए। और जो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं वो लगभग इतने प्रकार के फॉर्मेट सपोर्ट कर लेते हैं, है ना, जिसमें .gif है आपका, JPG या फिर JPEG है, XBM है, XPM है, PNG है और BMP है। ठीक है। इतने फॉर्मेट वो सपोर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एट्रीब्यूट टैग्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला हम यूज़ करते हैं सोर्स, जिसको हम SRC के नाम से जानते हैं, और यह पूरी जो लोकेशन होती है या उसका नेम होता है या एक्सटेंशन नेम होता है उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है और अंदर से इमेज को उठा करके लाता है और वेब पेज पर प्रदर्शित करता है। दूसरा विड्थ हम यूज़ करते हैं जो उसकी चौड़ाई को मैनेज करता है। हाइट हम यूज़ करते हैं जो ऊंचाई को मैनेज करता है। अलाइनमेंट हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा लेफ्ट राइट, है ना, टॉप बॉटम, इस प्रकार से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बॉर्डर हम लगा सकते हैं। एच स्पेस हम दे सकते हैं, एच स्पेस और वी स्पेस, ये दोनों स्पेस डालने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, है ना। अल्ट का यूज़ भी कर लेते हैं। अल्ट मीन्स यहाँ पर अल्टर से होता है। अगर किसी भी रीज़न से हमारी जो इमेज है वेब पेज पर प्रदर्शित नहीं हो पा रही है तो फिर वहाँ पर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए हम अल्ट का यूज़ करते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें हम पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं हम अपने HTML पेज के ऊपर और देखते हैं इसका जो आउटपुट है वो कैसे मिलता है। ये देखिए, ये हमारा बेसिक कोड है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इमेज टैग को। उससे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं और उसको वेब पेज पर प्रदर्शित करके देखते हैं कि दिखता कैसा है। इसको हम यहाँ पर ले आए, फाइल को हम सेव करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। .html या फिर .htm के साथ वेब पेज पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आउटपुट हमें मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है। ये देखिए, ये आपको इस प्रकार से ये लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे इमेज टैग को। ठीक है। हम यहाँ पर इसको जो है 2 बार यूज़ कर लेते हैं और बीच में फ़ोटो को डालेंगे जिससे आपको इसका आउटपुट जो है अच्छे से प्रदर्शित होगा। वापस से चलते हैं नोटपैड पेज पर और इसी डेटा को कॉपी करके एक बार और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं, वेब पेज पर जाते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, अब इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में हम फोटो को इंसर्ट कराएंगे। कैसे? आप यहाँ पर जाइए और एंटर की को यूज़ कर लीजिए। ये मैं स्पेस देने के लिए कर रहा हूँ ना, और इसका जो स्पेस है वो वहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा, उसके लिए हमने BR टैग अलग से पढ़ रखा था। अब हम इसमें यूज़ करेंगे इमेज टैग को, जो हमारा IMG के साथ शुरू होता है। सोर्स के लिए SRC हम लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और डबल कोट के अंदर ही हमें सब कुछ देना होता है। ये हमारा मेन टैग है। ठीक है। सबसे पहला एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं सोर्स। उससे पहले अब हमें जो हमारी फ़ोटो है वो कहाँ पर है वो देखना है। ठीक है। तो हम जाते हैं अपनी गैलरी में। गैलरी में हमने देखा कोई फ़ोटो हमारी है, जैसे कि ये हमारी फ़ोटो है। ठीक है। इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाना है और प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स है ये हमारा काम का रहेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको जो लोकेशन ये दिख रही है ना, इसको कॉपी करना है। कैसे करेंगे? इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा, कुछ भी एक भी कैरेक्टर नहीं छूटना चाहिए, है ना। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और शॉर्टकट की Ctrl+C भी आपका होता है। फिर से वहीं जाएंगे, डबल कोट के अंदर आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जितने भी ये स्लैश आपको लगे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, जैसे बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, जो भी स्लैश है सेम स्लैश आपको लगा देना है। आपने यहाँ पर ये वाला स्लैश लगा दिया। इसके बाद हम फिर से वहीं जाएंगे जो हमारा जो प्रॉपर्टी बॉक्स है। ठीक है। यहाँ से अब अपनी फ़ोटो का जो नाम है वो आपको कॉपी करना, अगर याद हो जाता तो अच्छी बात है ना, नहीं होता है तो कॉपी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। कॉपी करके फिर पेस्ट करना है। पेस्ट करके तुरंत आपको डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद ये फ़ोटो आपकी किस फॉर्मेट की है, जैसा कि हमने पहले बात की हुई है, तो ये हमारी जिस भी फॉर्मेट की है, जिस भी एक्सटेंशन नेम को ये सपोर्ट कर रही है, वह एक्सटेंशन नेम आपको देख लेना है। देखिए, JPEG या फिर JPG को ये सपोर्ट कर रही है, तो अपनी फाइल पर यहाँ हमें लिख देना है JPG या फिर JPEG लिख देना है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद वेब पेज पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगी। काफ़ी बड़ी जो है फ़ोटो दिख रही है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। अब इसको हमें छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए जो अगले एट्रीब्यूट टैग्स हैं जिनको हमने देखा था, जिनमें हाइट है, विड्थ है ना, ये अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है।
वापस से कोडिंग में आते हैं और इसी टैग के अंदर इनको यूज़ करना है। ठीक है, एक स्पेस देना है खाली। अब जैसे कि हाइट कम करनी है तो आपने लगाना है हाइट, कितनी रखनी है, पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हम इसको 40 दे देते हैं मान लीजिए। ठीक है, अभी पिक्सल में दिया हमने और इसको हमने सेव किया, फाइल को कंट्रोल एस से सेव किया है, वेब ब्राउज़र पर गए हैं और अपने पेज को रिफ्रेश के देखिए ये आपकी छोटी हो गई। तो ये इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में यहाँ पर दिखने लगी है। वैसे आप यहाँ पर विड्थ लगा सकते हैं। विड्थ आप कितनी देना चाहते हैं, मान लीजिए विड्थ आपने यहाँ पर दे दिया अपनी तरफ से 80 पॉइंट में। ये बहुत कम होता है ना, 20 80, ये पिक्सल की बात हो रही है, पॉइंट्स की बात हो रही है, बहुत कम होता है। इसको भी रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हाइट इसका विड्थ जो है बढ़ गया है। अब यहीं अगर हम परसेंटेज लगा दें तब क्या आउटपुट मिलेगा वो देख लेते हैं। तो आप इनको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। सेव करेंगे, वापस से वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये आपकी फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगी है। हाइट को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, है ना, 80 की जगह हम इसको कर लेते हैं, मान लीजिए 40 की जगह कर लेते हैं 80। 80 तो खैर था पहले से, इसको 70 कर लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, फिर से जाएंगे, रन करेंगे वेब ब्राउज़र को, रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब प्रॉपर आपको फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। एक हम यहाँ पर जो है बीआर टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि जो पैराग्राफ उससे लगा हुआ है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। ये देखिए अभी ठीक है। ठीक, अब इसमें जो और अगले एट्रीब्यूट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइट हमने यूज़ अभी कर लिया है, विड्थ हमने यूज़ कर लिया है, अब अलाइन हम यूज़ करके देख लेते हैं। अलाइन जो है इसी के अंदर, देखिए जो भी टैग आपको देना है ना वो इसके अंदर ही देना पड़ेगा। आपने लिखा अलाइन, अलाइन का यहाँ पर फुल फॉर्म है अलाइनमेंट। ठीक है ना, हमने जैसे बाय डिफॉल्ट कहाँ है अभी लेफ्ट में है, हमने दिया राइट। इसी तरह से हम यहाँ पर सेंटर भी दे सकते हैं, जस्टिफाई भी दे सकते हैं। सेव करेंगे, ब्राउज़र पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए राइट में हमारा जो फोटो वो आ गया है और टेक्स्ट ने अपनी जगह ले ली है। तो इसी प्रकार से वेब पेजेस पर टेक्स्ट के बीच में भी फोटो फंसाई जा सकती है। ठीक है, और अगला एट्रीब्यूट वो देख लेते हैं क्या है। अलाइन के बाद बॉर्डर हम इसमें लगा सकते हैं, फिर से जाएंगे वहाँ पर, बॉर्डर भी यहीं पर आपको यूज़ करना है। बॉर्डर लिखेंगे, कितना परसेंटेज में चाहिए बॉर्डर आपको, है ना, मान लीजिए हमने 20 पिक्सल यहाँ पर दे दिया, बहुत होता है 20 पिक्सल एक प्रकार से, वैसे 3-4 में काम हो जाता है, चलिए 20 रहने दीजिए। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र पर जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 20 में इतना ज़्यादा आ गया। कम करना है कम कर लीजिए, 20 की जगह आप केवल 5 दे दीजिए, बहुत होता है 5 सफिशियंट है। ये देखिए ये प्रॉपर आपको दिख रहा है। अब इसका जो बॉर्डर कलर है वो चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर HTML की जगह CSS का यूज़ करना पड़ेगा, जो हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक HTML होता है, एक CSS होता है, एक जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो HTML क्या होता है, एक प्रकार से जो हड्डी का ढांचा होता है वो आप समझ लीजिए। CSS क्या होता है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ स्किन होता है जो उसको ब्यूटीफाई करता है ना, उसको सुंदर बनाता है, वो CSS काम करेगा। और पेज को इंटेलिजेंट कौन बनाता है, जावास्क्रिप्ट बनाता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में जब पहला वीडियो मैंने आपको बताया था तब मैंने ये पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि तीनों का काम क्या होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी एक प्रकार से हम इसका जो ढांचा है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो एट्रीब्यूट है वो क्या है हमारा, H स्पेस है, फिर V स्पेस है। ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले जो है हम यहाँ से थोड़ा सा अलाइन हटा देते हैं, अलाइन का भी फिलहाल काम नहीं है वैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रन करेंगे, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस का जो यूज़ होता है वो ये होता है, मान लीजिए आपने अलाइन लगाया तो अलाइन में या तो फोटो लेफ्ट में रहेगी या सेंटर में रहेगी या फिर राइट में रहेगी, लेकिन आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मूव कराना है, तो थोड़ा सा मूव कराने के लिए ही ये दो प्रकार के जो टैग होते हैं वो लगते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट होते हैं वो लगते हैं, जिनमें हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है और वर्टिकल स्पेस होता है, ये दोनों। क्लियर है? लगा के देख लेते हैं। पहले H स्पेस हम लगाते हैं जो हॉरिजॉन्टली पेज को दूर करेगा, फोटो को दूर करेगा। H स्पेस मान लीजिए कितना दे दिया हमने, इसको 20 दे दिया है। सेव करेंगे, रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा इसने मूव करा दिया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, है ना। फिर से करके देखते हैं, अभी मान लीजिए कुछ नहीं दिया है, सेव किया है पेज को, फिर से वेब ब्राउज़र पर गए हैं और अपने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए एकदम साइड से, लेफ्ट साइड से बिल्कुल ये सटा हुआ है ना। और हमने यहाँ पर एक
नंबर दे दिए, जैसे 30 दे दिया है, फिर से सेव किया, रन किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए टेक्स्ट वही है, फोटो मूव हो रहा है धीरे धीरे। तो ये होता है हॉरिजॉन्टली स्पेस डालने के लिए। वैसे ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्टिकली स्पेस, तो उसके लिए क्या लेंगे, वी स्पेस। ये शॉर्ट में चलता है ना, इसका कोई इशू नहीं है। ये वी स्पेस है आपका, इज इक्वल टू कितना दे दिया, मान लीजिए इसमें भी हमने 30 दे दिया है। इसको भी सेव करेंगे और यहाँ जाके रन करेंगे। ये देखिए अभी ऊपर वाले टेक्स्ट से कोई भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उसका, है ना। अभी हमने दिया है और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली स्पेस उसने ले लिया है। इस प्रकार का अगर स्पेस हमें देना है तब हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं वर्टिकल स्पेस। ये क्लियर है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अल्ट टैग की, अल्ट एट्रीब्यूट टैग की। अल्ट मीन्स अल्टर होता है, अल्टर मतलब अल्टरनेट होता है। अगर इमेज किसी रीजन से प्रदर्शित नहीं हो पा रही है तो वहाँ एक बाय डिफॉल्ट मैसेज हमें शो कराना होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने अपनी फ़ोटो का जो नाम है वो थोड़ा सा हटा दिया, तो अब क्या फ़ोटो वेब पेज पर प्रदर्शित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए बॉक्स बना तो आ रहा, अच्छी बात है क्योंकि हमने बॉर्डर दिया था, और यहाँ एक क्लोज साइन आ रहा है, मतलब फ़ोटो यहाँ पर प्रदर्शित किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रही है। अब क्या करेंगे, हम एक मैसेज देंगे, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है, वो भी इसी के अंदर यूज़ करते हैं, अल्ट। अल्ट मीन्स अल्टरनेट, है ना। हमने जैसे कि क्या मैसेज दे दिया है, इमेज नॉट फाउंड, किसी भी रीजन से इमेज नॉट फाउंड, है ना। और डबल कोट को बंद करके सेव करेंगे, ब्राउजर पेज पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये मैसेज आ रहा है इमेज नॉट फाउंड। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है हमने अपना जो एड्रेस उसको सही किया, नेम को सही किया, गए और पेज को रिफ्रेश किया। देखिए अब फोटो प्रदर्शित होने लगा है ना। तो ये होता है आपका जो अल्ट टैग, अल्ट एट्रीब्यूट टैग। तो इसका यूज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर जो देखा है वो ये है, पहले हमने सोर्स देखा है, फिर हाइट देखा, विड्थ देखा है, अलाइन देखा हुआ है, बॉर्डर देखा है, एच स्पेस देखा, वी स्पेस देखा और अल्टरनेट देखा हुआ है। इतने एट्रीब्यूट टैग हमने इमेज टैग के पढ़ लिए हैं। इन्हीं का यूज़ करके हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। इमेज को कहीं भी सेट किया जा सकता है ना। इमेज को हाइपर लिंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो हम आगे सीखेंगे। क्लियर है। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतने में कहीं कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले HTML क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे अगले HTML टैग की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।